विद्यार्थियों, कालिदास के चतुर्थ अंक में शकुंतला के पति घर जाने का वर्णन है। अंक के पूर्व भाग में अपन ने शकुंतला की विदाई के दृश्य को देखा है। जब शकुंतला अपने पति के घर जाने को उद्यत होती है, उसी समय कश्यप ऋषि यानी उसके पिता आकर शकुंतला को उपदेश देते हैं। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखीवृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मास में प्रतीपम गमय भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्यस्वनुत्सेकिनी यान्तेवं ग्रहिणी पदम यूतयो वामाकुलस्य आदय। अर्थात कण्व ऋषि कहते हैं तुम अपने पति घर में पहुंचकर वहाँ अपने से उम्र में जितने भी बड़े हैं, सास ससुर है, जेठ है, जेठानी है, उन सब की सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, और आपकी जो सपत्नियां हैं, सौतन है, उनके प्रति भी अपने प्रिय सखी के समान व्यवहार करना। यदि किसी कारणवश राजा दुष्यंत क्रोधित भी हो जाए तो क्रोध की अवस्था में भी कभी भी उनकी इच्छा के विपरीत आचरण मत करना। और भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजन है, परिजन जो तुम्हारे नौकर चाकर हैं उनके प्रति तुमको पर्याप्त उदार रहना है। भाग्य स्वनुत्सेकिनी, और भाग्य के कारण तुम्हें ये जो उच्च पद मिला है, राज्य मिला है, राजरानी का पद मिला है, उसका कभी भी घमंड मत करना, अहंकार मत करना। यान्तेवं ग्रहिणी पदम यूतयो वामाकुलस्य आधेय, अर्थात इस प्रकार से आचरण करने वाली जो युवतियां हैं वे श्रेष्ठ गृहिणी के पद को प्राप्त करती है, अलंकृत करती है। और वामाकुलस्य आधेय, परंतु इसके विपरीत आचरण करने वाली जो युवतियां हैं वो ससुराल में जाकर अपने खुद के लिए, पति कुल के लिए और पितुकुल के लिए, तीनों के लिए ही मानसिक व्यथा का कारण बनती है। अर्थात पति के घर जाती हुई शकुंतला को दिया हुआ ये उपदेश आज के युग में भी प्रासंगिक प्रतीत होता है। अग्रिम श्लोक में काश्यप ऋषि कहते हैं अभिजन्वतो भर्तु श्लाघ्य स्थिता गृहिणी पदे, अपने स्वामी के श्रेष्ठ गृहिणी पद को प्राप्त करने के पश्चात विभव गुरु भी कृत्य अत्यंत धन दौलत से संपन्न होने के कारण यज्ञ याग इत्यादि कार्यों में व्यस्त होकर तनयम अचिरात प्राचीर वाकम प्रसूये च पावनम, जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में, उसी प्रकार दुष्यंत के पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके, अर्थात दुष्यंत के द्वारा उत्पन्न पुत्र को उत्पन्न करके मम विरहजाम नैत्वम वत्से सुचम गणिष्यसि, मेरे बिछुड़ने का जो आज तुम्हें दुख हो रहा है उस दुख को तुम सदा के लिए भूल जाओगे। अर्थात अपने ससुराल में पहुंचकर पति के साथ यज्ञ याग इत्यादि या जो सामाजिक या राजनीतिक कार्य हैं उनमें व्यस्त रहती हुई और पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात मेरे बिछुड़ने का जो दुख है उसको तुम सदा के लिए भूल जाओगी। भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी, चारों दिशाओं को विजय करने वाले सम्राट की पत्नी बनकर दुष्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य, और दुष्यंत से उत्पन्न अपने पुत्र को राज सिंहासन पर नियुक्त करके भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन, अर्थात राजा दुष्यंत की पत्नी बनकर दुष्यंत से उत्पन्न पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात सारे राज्य का और समाज का भार उस पुत्र को सौंपकर तुम पुनः इस आश्रम में आ जाओगी। अर्थात मनुष्य का जो जीवन है उसको भारतीय संस्कृति के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो काल है जन्म से लेकर 25 साल तक का, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहता है, जिसमें विद्या अध्ययन इत्यादि का कार्य संपन्न किया जाता है। दूसरा काल 26 साल से लेकर 50 साल तक गृहस्थ आश्रम का होता है, जिसमें विवाह और सामाजिक कार्यों को, सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करना माना जाता है। तीसरा होता है 51 साल से लेकर 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम, और अंतिम होता है संन्यास आश्रम। तो 50 साल की उम्र प्राप्त करने के पश्चात अपने पुत्र को राज सिंहासन पर नियुक्त करके तुम वापस इसी आश्रम में आ जाओगी। अग्रिम श्लोक में कण्व ऋषि कहते हैं
अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रस्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासी वंतरात्मा। अर्थात कन्या निश्चित रूप से पराया धन होती है। आज उसे पति के पास भेजकर मेरा यह अंतःकरण उसी प्रकार से प्रसन्न हो गया है जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी की धरोहर को वापस लौटाकर प्रसन्न हो जाता है। अर्थात कन्या हमेशा के लिए पराई संपत्ति होती है। उसे कन्या का पिता सुरक्षित रखता है तथा समय आने पर उसके वास्तविक स्वामी यानी उसके स्वामी को उसे लौटा देता है। जिस प्रकार किसी न्यासकर्ता की धरोहर कोई व्यक्ति अपने पास सुरक्षित रखकर मांगने पर उसे लौटा देता है, इसी न्यास की सुरक्षा करने में कष्ट तथा चिंता होती है, परंतु यथा समय उसे न्यासकर्ता को लौटा देने पर मन बड़ा प्रसन्न होता है। शकुंतला को गौतमी व सारंगरव आदि के साथ पति के घर भेजकर आज महर्षि कण्व भी उतने ही प्रसन्न हो गए हैं। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है, इंद्र वज्रा इसमें छंद है। यहाँ चतुर्थ अंक समाप्त होता है।